देखिए, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। अब सुनिए, इसे कहते हैं एमओटी, मतलब इसका पूरा नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लास्ट कंसेप्ट है इसका, चैप्टर का, और ये डेंजरस है, देखते रहना ध्यान से। ये समझ में आएगा समझने पर, अपने आप नहीं आएगा। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है। डाई एटॉमिक, दो एटम वाले, यानी डाई एटॉमिक वालों के लिए दो थ्योरी है। एक तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट और एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, हालांकि आप अभी इन चक्कर में मत पड़िए, बस आप इस थ्योरी को सुनिए। देखो, मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉन की वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था। उस समय मैंने आपको ये बोला भी था कि इसे समझ लेना, वरना ये आगे आएगा एक जगह, याद रखना, मतलब समझा तो हमने उसी टाइम दिया था। इन शॉर्ट इसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। मैं आपको किताब से छोड़कर एक अपनी तरफ से एक लाइन लिख दूं तो वो ये है कि जहां पर साइन स्क्वायर ज्यादा होगा, जहां साइन स्क्वायर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय गुजारेगा। पहले तो तुम्हें पता है क्या करना है, इस थ्योरी में जो है पहले उससे सीख लीजिए। मतलब उसे उधेड़ बुन नहीं करनी है, उधेड़ बुन करने से होना कुछ नहीं है, मगर थोड़ा टाइम खराब हो जाएगा। पहले आप इसे जैसा है ये एज इट इज वैसा मैं आपको बता देता हूँ, गुजारेगा। तो जहां पर साइन स्क्वायर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय गुजारेगा। तो ये याद आया, ये हमने पढ़ा था एक जगह एक बार। यस सर। भाई ये समझ में आया तभी तो समझ में आएगा कुछ भी। ये सर, हमने आ एक गया। बार पढ़ा था। हाँ, तो ये हमने पढ़ा था एक बार, जहां साइन स्क्वायर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब सुनिए, याद रखिए इलेक्ट्रॉन में दो नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल। डी ब्रोगली ने बताया था इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, मगर वो कभी भी बिखर के वेव में बदल जाता है। अब सुनना, हम ना N2 मॉलिक्यूल की स्टोरी से समझेंगे, N2 मॉलिक्यूल को समझेंगे, फिर हमें बात समझ में आएगी कि इस थ्योरी में करना क्या है। जैसे N2 मॉलिक्यूल है, तो N2 में दो नाइट्रोजन एटम है। तो हम ऐसा कहते हैं कि 1s, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं मैं, 1s 2s 2p, फिर 1s 2s 2p। तो जो मैंने आपको पहले सिखाया, पहले भी N2 आया था, इसमें एक सिग्मा दो पाई आए थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट का लास्ट एग्जाम्पल था ये। हाइब्रिडाइजेशन से ठीक पहले यही लिखा हुआ है।
उसमें हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल ही आपस में कंबाइन होती है। जैसे वैलेंस तो ये सारी वैलेंस है, ये पूरा वैलेंस है, फर्स्ट है इनर, सेकंड है वैलेंस, फर्स्ट इनर सेकंड वैलेंस। तो हमने ये पढ़ा था पहले कि वैलेंस ऑर्बिटल में जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंबाइन हो जाती है। जैसे वैलेंस ये 4 ऑर्बिटल है मगर सिंगल है 2px 2py 2pz, तो 2px 2px से जुड़ जाएगी, 2py 2py से, ये हम पढ़ चुके हैं, और 2pz 2pz से। इनमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, 2 पाई, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन ये थ्योरी अलग है। इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल ही कंबाइन नहीं होती है, बल्कि जब 2 नाइट्रोजन एटम मिलते हैं, इनका कहना है कि जब 2 नाइट्रोजन एटम मिलते हैं तो इनका 1s से जुड़ जाता है, 2s से, 2px से, सारी ऑर्बिटल कंबाइन हो जाती है। यानी जब मॉलिक्यूल बनता है तो इनका कहना है, ये सिर्फ तुम्हें डाई एटॉमिक सिखा रहे हैं, डाई एटॉमिक में ध्यान रखना, डाई एटॉमिक में जब 2 मॉलिक्यूल 2 एटम मिलते हैं तो उनकी सारी ऑर्बिटल कंबाइन हो जाती है, 1s से, 2s से, ऐसे याद करो मेरे साथ साथ, 1s से, 2s से, 2px से, 2py से, 2pz से, ये सारी कंबाइन हो जाएंगी, ओवरलैप कर लेंगी। और हमने पहले ये पढ़ा था कि भाई वैलेंस वाले जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही कंबाइन होंगी। आज हमें ये समझाया जा रहा है कि सारी ही ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाती हैं जब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बनता है। तो 1s से, 2s से, 2px से, 2py से, 2pz से सारी ही ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाती है। तो न्यू थ्योरी जो है वो ये है, यानी कि इन एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऑल ऑर्बिटल, इसमें लापरवाही मत करना इस टॉपिक में, जैसे मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं ऐसे ही जब समझना, ऑल ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर, सभी ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाती हैं। और यहां जो पुरानी थ्योरी है, इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी उसमें आता था एक कंसेप्ट, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। उसमें कहा जाता था कि ओनली वैलेंस ऑर्बिटल विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कैन कंबाइन टुगेदर, वही आपस में कंबाइन हो सकते हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस ऑर्बिटल विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये ओल्ड थ्योरी है। न्यू थ्योरी है ऑल ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर, सभी ऑर्बिटल कंबाइन हो जाती हैं। ये बात आई समझ में इतनी? यस सर। अब अगर आई तो ये आगे का टॉपिक देखना, समझ में आएगा। और ये कठिन टॉपिक है, आप चाहें तो इसे समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो अब सुनना, अब फिर से N2 पर आ जाइए। अरे है बड़ा आसान लगेगा, स्टार्टिंग में बड़ा पेचीदा सा लगेगा, अभी देखना। N2 Nn, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1s में 2। थोड़ा स्टोरी को याद रखना, मेरी बात मानो तो।
और थोड़ा याद सा करने की कोशिश करना कि इसमें होता क्या है। पहले सीख लेना होता क्या है, फिर होता क्यों है देखेंगे। 1s 2s 2p। अब जैसे मैं 1s को कंबाइन करता हूं, मैं इस 1s को कंबाइन करूंगा, ये रहा 1s, इसके 1s और 1s को। अब यहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, अभी तक तुमने ये सीखा है, अभी तक तुमने इस थ्योरी में क्या सीखा है। पहली बात तो ये डाई एटॉमिक के लिए है, दूसरा ऑल ऑर्बिटल कंबाइन, सारी ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएगी। ये दो बातें सीखी है तुमने बस। अब ये तीसरी चीज है जो अब नई चीज आएगी। जब 1s से जुड़ेगा, जैसे ये 1s है, तो इससे पहले एक चीज और समझते हैं। देखो, दो घर थे, ये माँ बाप है, मान लो ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है, पी लिख लो, पी, ये पेरेंट्स है। दो बच्चे थे इनके, जैसी स्टोरी सुनाऊं वैसे ही सुनना। इनमें से एक बच्चे का नाम था ए और एक का बी, और ये दूसरा घर है। थोड़ा और पास ले आएंगे, चलो ठीक है, इतना ठीक है। ये दूसरे घर के पेरेंट्स है, और ये है बच्चा सी और डी। जब हमने इन्हें मिलाया तो क्या हुआ कि ए को सी बिल्कुल पसंद नहीं है। मीनिंग इन दोनों घरों को पेरेंट्स ने क्या किया, दोनों घर मिला लिए ऐसे कि भाई मिला लो दोनों घर। पेरेंट्स ने दोनों घर मिला लिए। जब पेरेंट्स ने दोनों घर मिला लिए तो ए को सी बिल्कुल पसंद नहीं आया। ए और सी ने एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं किया, अच्छा नहीं लगा इन्हें ए और सी को। बी और डी को एक दूसरे का साथ बड़ा पसंद आया। ए और सी को नहीं आया, और बी और डी को एक दूसरे का साथ बड़ा पसंद आया। तो ए और सी घर को मिलाने के खिलाफ है। ये ए रहे, शकल ही नहीं देखा जाता सी की। तो ए ने क्या किया, और बी और डी को तो बड़ा मजा आ रहा है, बी को डी खेलने को मिल गया। जो भी इनके पीछे इनकी जो कहानी, पिछला इतिहास तो नहीं पता, लेकिन जो भी है, बी और डी को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आया। तो बी और डी ने क्या किया, इन्होंने तो बीच में रहने का फैसला किया, क्योंकि बीच में दोनों पेरेंट्स के बीच में भी रहेंगे और एक साथ भी रहेंगे। मगर ए और सी ने यहां से चले जाने का फैसला किया। ए अब ज्यादातर समय इधर गुजारता है और बी उधर, सी उधर। ए सामने नहीं जाना चाहता क्योंकि सामने सी मिलेगा, और सी भी सामने नहीं जाना चाहता इस डर से कि ए मिलेगा। यानी मन ही मन इस घर के दो टुकड़े हो गए। एक तो ये वाला एरिया, ये पूरा, इसमें बी और डी को जाना पसंद है, और एक वो एरिया जिसमें रहना चाहता है ए और सी, बीच में नहीं आना चाहते। तो इसे यहां ये दिख रहा है कि जब दो ऑर्बिटल कंबाइन हुई तो वो मिलकर एक नहीं हुई बल्कि दो बन गई। ऐसे दोबारा बनाऊंगा फिगर, अब देखना इस फिगर को कैसे। भाई ए और डी, तो ए बी और डी को तो बड़ा मजा आया, भाई घर जुड़ गया। अब इन दोनों ने कहां रहने का फैसला किया, बीच में।
कि जी बड़ा ही मजा आ रहा है। ए और ए बीच में नहीं रहता है, ए बीच में जाता ही नहीं है, ना ही सी। ए अब इस एरिया में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, सी इसमें अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो हालांकि अब अगर आप देखें तो ए के लिए बीच में कुछ है ही नहीं, अब बीच में उसका घर ही नहीं है और जाना नहीं जाता बीच में, सी भी बीच में नहीं जाना जाता, और बी और डी के लिए घर यही है, बीच वाला हिस्सा। तो एक तरीके से इस घर के दो टुकड़े हो गए, यानी ये दोनों मिलने पर एक नहीं हुई, बल्कि ये दोनों मिलने पर दो हो गई। एक वो जगह जहां बी और डी रहना पसंद करते हैं, और एक वो एरिया जहां ए और सी रहना पसंद करते हैं। अब आई मेरी बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Anand. अब इसे हम जरा उस तरीके से समझेंगे जैसा ये चैप्टर में है। भाई ये बात आ गई ना सबके समझ में, बाकी बच्चों के? Yes, क्योंकि- sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ये जितना मैं स्लो बता रहा हूँ एक एक बारी में समझते रहो, हमें काफी टाइम बचाना है, फिर हमें ऑर्गेनिक पढ़नी है। हाँ भाई एक बात सुनो भाई, ये जो तुमने नया काम जोड़ा है ना टाइमिंग का, पहली बात तो ये है कि 2 से 10 तो मैं क्लास लेता हूँ रोज, कोई भी टाइम में रखूँ आप वो 1 से 2 रख लो। अरे भैया दूसरे बच्चे भी तो आएंगे 1 से 2 में, वो नहीं आएंगे 1 से 2 में। तो भाई ये जो नया काम तुमने जोड़ा है इससे होगा कुछ नहीं, इससे जो अच्छा खासा हमारा ये चल रहा है चैप्टर और ये सिलेबस चल रहा है ये सब खराब हो जाएगा, होना कुछ नहीं है। तो ये जैसे है इसे बर्दाश्त करके चलते रहो। हमारा भी रोटी खाने का टाइम है, कई टाइम मेरी मम्मी वेट करे, लेकिन क्या करें, जो चीज है सो है। स्क्रीनशॉट लो भाई, इसको ना बड़े ढंग से समझना है, चाहे तुम इसमें बेशक इसमें थोड़ा टाइम लग जाए मगर ये इफेक्टिव रहे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े सीधे आएंगे लेकिन वो समझ नहीं आएंगे, इसलिए कह रहा हूं। देखो जब 1s और 1s कंबाइन हुए, तो अब देखना स्टोरी, ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। अब आपको इसे लर्न, मेरी बात मानो, इसे याद कर लेना। जब ये कंबाइन हुए दो एटम, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऐसा कहा जाता है, मैंने नहीं देखा है, मैं आपको बता रहा हूं कि उस थ्योरी में क्या कहा जाता है, थ्योरी समझा रहा हूं। उस थ्योरी में ये कहा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, माइंड में डाल लो इलेक्ट्रॉन वेव है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की वेव यहां फैली होंगी, कितने इलेक्ट्रॉन, दो है ना, दो इलेक्ट्रॉन की वेव होंगी यहाँ, इस पूरे एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन की वेव, इस तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन की वेव। तो इन्होंने कहा कि जब 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो जाती है, जब 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो जाती है, जैसे ए और सी है और बी और डी, जब 2 ऑर्बिटल कंबाइन होती है तो होता ऐसा है कि जैसे बी और डी है, तो जब ये कंबाइन होंगी ऐसे, ये मैंने क्यों उठा रखा है, तभी तो जगह कम पड़ रही है और मेरे फिर समझ नहीं आ रहा फिगर कहां बनाऊं। जब 2 ऑर्बिटल कंबाइन होंगी, डाल लो दिमाग में कि इलेक्ट्रॉन्स वेव है, जब 2 ऑर्बिटल कंबाइन होंगी, हो गई कंबाइन, तो इस हिस्से में अब ध्यान देना, इस हिस्से में वेव्स कंबाइन हो जाएंगी। यहां ये कॉमन एरिया हो गया ना, यहां ए बी सी डी चारों इलेक्ट्रॉन्स की वेव है, यहां ए बी सी डी चारों इलेक्ट्रॉन्स की वेव है। अब ये वेव यहां पर, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन बना लो, ऐसे 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 ऐसे। अब ये वेव चारों इलेक्ट्रॉन की आपस में कंबाइन भी हो सकती है और डिवाइड भी हो सकती है, कट भी सकती हैं, लेकिन ये आपस में यहां जुड़ रही है, मतलब यहां इनका मिलन हो रहा है,
यहाँ वेव का मिलन हो रहा है। अब सुनो होगा क्या, होगा ऐसा, और बड़ा बनाओ फिगर, दिख नहीं रहा उसमें स्क्रीन में तुम्हारे को उतना अच्छा। तो यहाँ पर 4 वेव है, इलेक्ट्रॉन ए की वेव, इलेक्ट्रॉन बी की वेव, इलेक्ट्रॉन सी की, इलेक्ट्रॉन डी की। यहाँ नहीं है क्या इनकी वेव? अरे यहाँ भी है, मगर कंबाइन तो यही हो पाएगी ना। यहाँ तो सिर्फ ए और बी की है, यहाँ सी और डी की है, यहाँ चारों की एक साथ है। तो इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, होंगे मतलब ये कंपलसरी है, ये चांसेस नहीं है, ये होगा। जैसे ई ए एंड ई सी, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी वेव आउट फेज होगी। यानी जब वेव मिलेगी, जब ए और सी की वेव बीच में एक साथ मिलेंगी तो ये आउट फेज होंगी। आउट फेज का मतलब समझो, जैसे ये ई ए है, ए की वेव, और ये ई बी, ये साइन ए, एम्पलीट्यूड है ना ए का, और आउट फेज का मतलब समझो, ये होता है आउट फेज। आउट फेज का मतलब ये गहराई के ऊपर ऊंचाई आ जाना, ऊंचाई के नीचे गहराई आ जाना, गहराई के नीचे ऊंचाई, इसे कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे ट्रफ, ट्रफ के नीचे क्रस्ट, आउट फेज है ये। जैसे भाई इस हिस्से में तो एम्पलीट्यूड प्लस होगा ना, ऊपर की तरफ तो एम्पलीट्यूड होता है प्लस, नीचे माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो ये आउट फेज है। माइनस के ऊपर प्लस है, प्लस के ऊपर माइनस है, माइनस के ऊपर प्लस है, तो इनकी वेव जो होंगी, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी वेव आउट फेज होगी। अब जिनकी वेव आउट फेज होंगी उनकी वेव मिलते ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म, आउट फेज। आउट फेज वेव मिलेंगी तो वेव कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी साइन ए और साइन बी, ये सी है और बी समझा रहा हूं मैं, ई सी, साइन ए और साइन सी दोनों मिलकर साइन ए माइनस साइन सी, जीरो हो गया, ऑलमोस्ट जीरो, खत्म, ऑलमोस्ट नहीं जीरो ये, यानी दोनों की वेव खत्म हो गई बीच में, यानी वेव का एम्पलीट्यूड खत्म हो गया। ए की वेव सी से आउट फेज थी और दोनों जब मिले तो दोनों की वेव बीच में खत्म हो गई, यानी बीच में साइन ए भी जीरो हो गया, खत्म हो गया ना साइन ए, बी से मिलकर सी से मिलकर साइन सी भी। अगर ए और सी के साइन की वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू बीच में खत्म हो गई तो ए और सी के बीच में पाए जाने के चांसेस भी खत्म हो गए। अब ए और सी कभी भी बीच में नहीं आएंगे और ये अब इस एरिया में रहेंगे, बीच वाला हिस्सा तो इनके लिए खत्म ही हो गया। यहां कैंसिल आउट नहीं हुई ना, यहां सी की वेव थोड़ी ना थी, यहां सिर्फ ए है और यहां सिर्फ सी की वेव है। तो जो वेव, जो इनका एम्पलीट्यूड खत्म हुआ है, कैंसिल आउट हुआ है, वो बीच से हुआ है, यहां से नहीं। तो यहां इनके पाए जाने के चांसेस अभी भी है, मगर बीच में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो थी ए और सी की स्टोरी। दोबारा सुनना, लेट मी से बी और डी इन फेज है, बी और डी इन फेज का मतलब इन दोनों की वेव इन फेज थी, ई बी एंड ई डी इन फेज, यानी ये श्योर है कि जब 2 ऑर्बिटल कंबाइन होंगी तो 2 इलेक्ट्रॉन की वेव आउट फेज होंगी और 2 की इन फेज। जिनकी इन फेज है, जैसे ये ए है, इन फेज कैसा दिखता है, ये साइन डी है, इन फेज ऐसा दिखता है मेरे भाई, देख ले, देख के पता चल जाएगा।
ले, माइनस के नीचे माइनस, ये भी जुड़ जाएगा, प्लस के नीचे प्लस, ये भी जुड़ जाएगा। ये इन फेज है, फिगर में चेक कर लो, इन फेज आउट फेज, प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे प्लस, ये इन फेज है, ये आउट फेज। जो ऐसी वेव है ये आपस में जुड़ जाती है और दोनों का ही एम्पलीट्यूड बीच में जुड़ के बड़ा हो जाएगा। अब दोनों का एम्पलीट्यूड ना तो साइन डी है ना साइन डी, बल्कि साइन डी प्लस साइन डी जुड़कर हो जाएगा फाई, यानी बढ़ गया। यानी डी का भी एम्पलीट्यूड बीच में बढ़ गया और डी का भी, भाई दोनों का मिला के बढ़ गया ना, लेकिन डी तो यही कहेगा मेरा एम्पलीट्यूड अब इतना हो गया, डी का भी। तो बी और डी का एम्पलीट्यूड बीच में ज्यादा हो गया, यहां तो जुड़ा नहीं है, यहां तो नॉर्मल है, बी और डी का बीच में ज्यादा हो रहा है। तो बीच में अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है तो इनके पाए जाने के चांसेस भी बीच में ही ज्यादा होंगे। अब ये दोनों अपना जीवन बीच में ज्यादातर गुजारेंगे। इसका मतलब जब ये दो ऑर्बिटल बनी तो एक ऑर्बिटल नहीं बनी, ऑर्बिटल का मतलब स्थान होता है, स्पेस। दो ऑर्बिटल बनी तो दो नई जगह बन गई, इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। यानी ये बॉन्डिंग के खिलाफ थे, ये ऑर्बिटल्स के मिलने के खिलाफ हो गया। इसका नाम है सिग्मा। सिग्मा क्यों? क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैप है। न्यूक्लियस मिलाता हूं तो ओवरलैपिंग वाला एरिया कट जाता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा 1s, यानी कि दो 1s हेड टू हेड कंबाइन हुई और उनकी वेव आउट फेज थी, इसलिए लगा हुआ है स्टार। सिग्मा स्टार का मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये है सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग है। ये भी दो 1s के हेड टू हेड ओवरलैप से बना है, ये भी दो 1s के हेड टू हेड ओवरलैप से बना है, मगर इससे स्टार है, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है। अब बताओ, अब आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार एंड बॉन्डिंग से फिर से बता दो। तो फिर तो ये बताना पड़ेगा फिर तो सारा ही। नहीं सर, मतलब एंटी बॉन्डिंग का वो मीनिंग वगैरह। एंटी बॉन्डिंग का मतलब है ये बॉन्डिंग के खिलाफ हो गए ना भाई। ये एक वो पिछली वाली स्टोरी याद नहीं है जिसमें ए और सी एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, बीच में आना पसंद नहीं है उन्हें, तो ये बॉन्डिंग के खिलाफ है। मतलब जब ये दोनों ऑर्बिटल जुड़ी तो इन्होंने बीच में ना रहने का फैसला किया। हालांकि इन्होंने क्या फैसला किया, वो तो इनका एम्पलीट्यूड 0 हो गया, तो इसलिए ये बीच में नहीं जा रहे हैं। अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ए और जब ये दो घर मिले तो ए ने बीच में जाना ही बंद कर दिया, इधर आ गया, और सी ने भी बीच में जाना बंद कर दिया, उधर चला गया। तो ये बॉन्डिंग के, यानी इन दोनों घरों के जुड़ने के खिलाफ है ना दोनों, तो ये एंटी है, बॉन्डिंग के एंटी, और ये बॉन्डिंग के फेवर में है, तभी तो दोनों बीच में है। अब भी नहीं पता चला? यस सर, हो गया क्लियर। तो क्वेश्चन इसके अब इनके ऊपर आ जाते हैं कि इन फेज है, आउट फेज है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। यानी का इंटरफियरेंस का मतलब होता है दो वेव्स का मिलना, मिलके, ये तो डिस्ट्रक्टिव है। अगर वेव्स इंटरफियरेंस का मतलब होता है मिलना, अगर वेव मिलके खत्म हो जाती हैं तो वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और ये होगा कंस्ट्रक्टिव। ये दो वेव जुड़ गई हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हें देखना पड़ेगा, जो भी आता है इससे बाहर। मैंने सब कुछ बता दिया इस पे, साइन वगैरह जो भी आता है इस पे डिटेल में फुल। किसी को शांति मिल जाएगी अगर उसने वीडियो देखी ये कैसे बनती है। अब देखो स्टोरी क्या है। एक तो ये, अब समझना एक क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो सिग्मा 1s नाम का मतलब समझो यार,
तुम नाम के मतलब पे फोकस नहीं कर रहे हो। यही तो सवाल आएगा मल्टीपल चॉइस में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सिग्मा 1s, इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यानी ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से बनी है। सिग्मा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो गई, दोनों 1s खत्म हो गई और वो मिलकर बन गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो, ये थी दो एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये बात समझना, ये अलग से समझा रहा हूं। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल थी जब ये दोनों एटम थे। ये एन था, ये एन था, ये एटम है फिलहाल। जब ये कंबाइन हुई और जो भी होना था, रीएडजस्टमेंट जो भी हुई, उसके बाद दो नए डिजाइन बने। एक ऐसा, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बना एक स्पेस है, एक जगह है दो न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा ऐसा, तो ध्यान देंगे हम हर बात पे, कुछ भी जल्दी नहीं करेंगे। एक ऐसा, इसका एंडिंग खराब नहीं करनी है। एक ऐसा, तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्योंकि अब आपके एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बन चुके हैं, तो मॉलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होती। एटम में थी एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम में थी एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे 1s, उसका उनका नाम था 1s एंड 1s या सीरीज 1s। बट मॉलिक्यूल जब बना तो मॉलिक्यूल में ये डिजाइन ही नहीं है, ये वाला। तो एटम में थी एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे 1s, बट मॉलिक्यूल में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो यही पूछ लेगा तुमसे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है या मॉलिक्यूलर, और तुम खुश ही हो जाओगे उसी टाइम। तो बट मॉलिक्यूल में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटम में थी एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे 1s, बट मॉलिक्यूल में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे सिग्मा 1s। तो सिग्मा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है भैया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कहाँ है, वो डिजाइन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो बॉन्डिंग है सिग्मा 1s। अब एक चीज है, इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है? 1s एंटी बॉन्डिंग 1s। तो सीखो, ये भी क्वेश्चन आएगा। एंटी बॉन्डिंग में दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और इनके बीच में बन जाता है नोड। क्या ये नोड आएगा? हाँ भाई, पेपर में आएगा, ध्यान देता रहे भैया, नोड पूछेगा वो। एंटी बॉन्डिंग में एक जगह ऐसी बन जाती है जहां इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। अब एक मिनट रुको, गेट पे कोई आया है, मैं एक बार गेट खोल दूं।
बहुत कठिन टॉपिक चल रहा है। हाँ, एटम में थी एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे 1s, बट मॉलिक्यूल में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे सिग्मा 1s एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है, 1s या एंटी बॉन्डिंग 1s? एंटी बॉन्डिंग में दो न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और उनके बीच में कुछ नहीं होता, और दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करती रहते हैं, और इस रिपल्सन से एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ये इतना सिंपल है, मेरी बात मानो तो इसकी रिकॉर्डिंग देखना एक दो बार। खैर तुम मानोगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपना कहने का फर्ज है। इस हिस्से को कहते हैं नोड। वो पूछ लेगा इनमें से किसमें नोड है, सिंबल लिख देगा सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए टॉपिक कैसा हो जाएगा, नोड क्या चीज होती है, सिग्मा 1s आसान है बड़ा। 1s में कोई जगह खाली नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन ना हो, एंटी बॉन्डिंग में ये जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या ये सभी बातें समझ में आई? फिर एक फाइनल चीज और बताता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं, क्लियरिफाई नहीं हुआ है, अभी ये होगा, देखते जाओ। इसे एंड तक पहुंचते पहुंचते इसे मैं इतना क्लियर कर दूंगा कि ये समझ में आने लगेगा क्लियरली। अब जरा सारी ऑर्बिटल को देखते हैं वो कैसे कंबाइन हुई है। भाई 1s तो ठीक है, सारी कंबाइन, हमने तो बात की थी सारी कंबाइन, अब देखना सारी कैसे कंबाइन हुई। करना क्या है, मतलब अब हमें क्या समझना है वो देखो। अब हमें ये समझना है, कल आप मुझे इस टॉपिक के साथ तैयार मिलेंगे। कल देखता हूं मैं, कल क्लास ले लूंगा तो जहां तक है ले लूं। अब देखो NN जैसे 1s, सुनना भाई ध्यान से है, बिल्कुल ध्यान से रिकॉर्डिंग देख लेना, अपना भविष्य खराब मत करना। किसी ने अपनी जिंदगी में क्या किया, किसी ने कोई ऑनलाइन फेमस हो गया, पैसे कमाने लग गया। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे ना कि वो ऐसे फेमस हो गया, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं हो जाते, अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो हम बर्बादी के कगार पे हैं। किसी ने क्या कर लिया उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या करना है और क्या हमारे हाथ में है वो करना जरूरी है। दूसरों को देखोगे ना तो दूसरों को पागल देखते हैं, वही आप बन जाओगे। बस अपने को देखो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम पढ़ाई कर सकते हो तो ये चीज देखो। कोई बचपन से सोच के पैदा नहीं होता है कि मैं यूट्यूब पर फेमस हो जाऊंगा। धीरे धीरे सोच आती है उसके अंदर, सोच आती है जिसमें 1% कामयाब होते हैं, 99% नहीं। तो वो सोचते रहो मगर अपना ये काम करते रहना। हाँ ये देखिए सारी ऑर्बिटल कंबाइन होंगी। अब इनके एक बार डिजाइन बना लो, एक्स ऐसे, वाई ऐसे और जेड ऐसे। तेरे लिए हम भीगिए हर आंसू पिए। हाँ अब सुनना कौन कैसे कंबाइन होगा, यही है बस, इतनी ही कंबाइन होती है 1s 2s और 2p। इसके आगे कभी कंबाइन होती हुई नजर नहीं आएंगी किसी भी हद तक। 1s को मिलाया तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा दो ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। इन ऑर्बिटल्स पे 1s नाम क्यों है, इस पे एक बार और बात कर लें। सिग्मा नाम क्यों है तुम बता दो, सिग्मा क्यों लिखा हुआ है ये बताओ, पूछा जाएगा पेपर में।
सिग्मा क्यों लिखा है इन पे? सर क्योंकि बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के हाँ, क्योंकि ये बॉन्डिंग ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हुई है, या हेड टू हेड, या ये कंबाइन हुए हैं हेड टू हेड। हाँ, वैसे भी एस ऑर्बिटल में हेड ही होता है, सर्कल ही तो होते हैं, वो मिल जाते हैं। सिग्मा इनके हेड टू हेड कंबाइन होने की वजह से बना है। ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इन शब्दों पर ध्यान दो भैया, यही टॉपिक का मकसद है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुई और खत्म होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई। क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, तो अगर आपने ये बात नहीं सुनी तो हमारा टॉपिक फेल है, खत्म है, हम तो बेकार हो गए, फिर कोई फायदा नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल जब एटम था तब थी, जब एटम मिल गया तो मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल में एटॉमिक नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। ये दोनों मिलेंगे तो बताओ कितनी ऑर्बिटल बनेगी, बताओ जल्दी। 2s2s। सर दो ही बन सर 2 बनेगी। सर 2। हाँ, 2 ही बनेगी, सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब कोई पूछे इनके सिग्मा क्यों है तो क्या बोलोगे? सर ये हेड टू हेड यस सर, हेड टू हेड। पूरा सेंटेंस बोलो, हेड टू हेड ओवरलैप करने से बनी है। अब सुनो, ये दोनों हेड टू हेड, अब देखो 2p में x से x को, y से y को, z से z, तो ये बताओ ये दोनों हेड टू हेड ओवरलैप करेंगी? नो सर। नो सर। हाँ, ये दोनों साइड से ओवरलैप करेंगे, x वाली साइड से। तो इनका नाम पड़ेगा पाई 2px। क्या पड़ेगा? पाई Pi 2px। 2px। तो पाई 2px में भी 2 बनेंगी, एक तो पाई 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। देखो 2 मिल रही है ना, तो पाई 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। ये साइड से ओवरलैप करेंगे हेड टू हेड। वाई वाली देख के बताओ। सर साइड से साइड से देखो, एक्स वाली ऐसे ओवरलैप करेंगी, देख लो मेरे हाथ, एक्स वाली ऐसे ओवरलैप करेगी, वाई वाली ऐसे। ओके सर। तो पाई 2py और नीचे लिख दो पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। ये दोनों कैसे ओवरलैप करेंगी? साइड से हेड टू हेड। सर हेड टू हेड। हेड। हाँ, तो सिग्मा 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। क्या है ये सब? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है? मॉलिक्यूल। इन दोनों में इक्वल टू का साइन लगाना, क्योंकि इनका सब कुछ सिमिलर है, मैं बता दूंगा, अभी लगाते रहो। इनके लिए 2 बॉक्स बनाना, 2 है ना ये, इसके लिए भी 2 बॉक्स, इनके लिए एक बॉक्स। ये सब क्या है? अगर कोई पूछे ये सब क्या है तो क्या है ये? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक फाइनल बात बता दो बस, फिर हम इसे ना 2 पार्ट्स में खत्म करेंगे। ये तो अभी चलेगा भैया, मैंने अंदाजा गलत लगा लिया। ये बताओ, 2 फाइनल बात बताओ। कोई पूछे कि 2 क्यों बन रही है, देखो तुम क्या बता पाते हो। जब 2 जुड़ रही हैं तो 2 को जुड़ के 1 हो जाना चाहिए, मगर 2 क्यों बन रही है ये बताओ। यही तो मेन टॉपिक है सर क्योंकि एक बॉन्डिंग के अपोज कर रही है और एक बॉन्डिंग के साथ है। हाँ, ये कुछ ऐसा हो गया जैसे, क्योंकि सर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद करके बोलना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की वेव जुड़ रही है, जिनकी वेव जुड़ रही है वो सिग्मा 1s में है, जिनकी वेव डिस्ट्रक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, डिवाइड हो रही है, वो एंटी बॉन्डिंग में। होता है ऐसा है सर कि जब 2 ऑर्बिटल कंबाइन होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इन फेज होते हैं, वो बना लेते हैं ये वाली ऑर्बिटल, 2 आउट फेज होते हैं सर, वो ये वाली बना लेते हैं। सेम इसमें और इनमें तो एक ही है, मगर कहना सर हमने पॉसिबिलिटी लिखी है कि अगर 2-2 हो तो पॉसिबिलिटी क्या होगी। 2-2 के लिए है पॉसिबिलिटी।
बस जी इतना काफी है, फिर देखेंगे। अभी से इसे देखना जरूर रिकॉर्डिंग में, फिर मिलना। और ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है, बहुत ही जरूरी। Yes. चलो नमस्ते